Hello students, welcome back to the ABS Coaching Center studio and uh, ucpschool.net website. Today I am going to tell you about the noun genders. Noun genders, why is it important? That's also I want to tell you, and especially for those students who are non Hindi background, फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये नाउन जेंडर जो है ख़ासतौर पे बंगाली स्टूडेंट्स या उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि नॉन हिंदी हैं, बिकॉज जेंडर्स का जो प्रयोग है मीन्स द यूसेज ऑफ जेंडर दैट इज़ नॉन हिंदी पीपल दे समटाइम्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. बहुत सारी मिस्टेक्स वो बोल देते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि बंगाल में जैसे बोलते हैं कि गाड़ी जा रहा है. तो गाड़ी जा रहा है नहीं, जा रही है. स्कूटर जा रहा है, बाइक जा रही है, बस जा रही है. बस जा नहीं रहा, जा रही है. सो इवन द नाउन जेंडर्स दे टेल अस अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन, यानी कि नाउन के सेक्स के बारे में बताते हैं. ये नाउन जो है नॉन लिविंग भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है. लिविंग का तो हमको पता ही है, लेकिन नॉन लिविंग के लिए भी हमारे को जो है पता होना चाहिए कि किसके लिए जो है कौन सा जेंडर लगना है. बेसिकली नाउन जेंडर्स के लिए बता दें आपको कि नाउन्स में देयर आर फोर जेंडर्स इन नाउन्स. फर्स्ट इज मस्कुलाइन जेंडर. तो मस्कुलाइन जेंडर, a noun is said to be the masculine gender if it refers to the male character. यानी कि अगर मेल रहता है तो वो मस्कुलाइन जेंडर होता है. जैसे कि मैन, लॉयन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स, एक्टर, ये सब मस्कुलाइन जेंडर्स में है. ठीक है. एग्जाम्पल में आएगा अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. द हीरो ऑफ द मूवी इज़ नॉट अ नेटिव ऑफ दिस कंट्री. सो इसमें बॉय और हीरो जो है ये दोनों मस्कुलाइन जेंडर्स हो गए. फिर नेक्स्ट आता है हमारा फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर में क्या आएगा? फेमिनाइन जेंडर्स में फीमेल्स आ जाती हैं. ठीक है. तो फेमिनाइन जेंडर में हम फीमेल्स को कवर करते हैं. इसमें जैसे वुमेन हो गया, लाइनस हो गया, हीरोइन हो गया, गर्ल, मेयर, नीज, एम्प्रेस, काउ, एक्ट्रेस, ये सब जो फेमिनाइन जेंडर्स हैं. ठीक है. फिर थर्ड आता है हमारा कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर उन मेंबर्स को या स्पीसीज को रेफ़र करता है जो कि मेल हो या फीमेल हो. ठीक है. जैसे हम चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड कैन बी अ फीमेल ऑल्सो, चाइल्ड कैन बी अ मेल ऑल्सो. अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट फीमेल और मेल दोनों ही होते हैं. टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं. डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं. एप्लीकेंट की बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं. फ्रेंड्स की बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं. कैंडिडेट्स, सर्वेंट्स, मेंबर्स, तो ये मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं. पार्लियामेंटेरियंस, लीडर्स, ये सब कॉमन जेंडर्स के अंदर आते हैं. ठीक है. तो क्योंकि ये कोई भी मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं. ठीक है. देन वी कम टू द न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर बेसिकली इट रेफर्स टू द स्पीसी विच इज़ नाइदर मेल और नॉर फीमेल, जो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है. इसको हम न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं. और बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो है जो हमारे नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को हम न्यूटर जेंडर के अंदर रखते हैं. जैसे टेबल, चेयर, ट्री, स्टार, माउंटेन, स्ट्रीट, बुक, कार, स्कूल, पेपर, पेंसिल. पर अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो हम इसके अंदर भी हम जो है यूज़ करते समय हम मेरी पेंसिल चल नहीं रही या मेरा पेन काम नहीं कर रहा, तो रही या रहा जो शब्द बता रहा है ये यहाँ पे जो है उसके जेंडर को ही बता रहा है. हिंदी के अंदर तो होता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर वी डोंट कंसिडर द जेंडर ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से. बट इन इंग्लिश आई एम टेलिंग यू दैट दीज कम इन अंडर द न्यूटर जेंडर. ठीक है. फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर हैज़ ब्रॉट अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर लाइव्स. ट्री इज़ क्लीनिंग द एयर. ये सब सेंटेंसेस कंप्यूटर, ट्री, स्टार, बुक, ये सब जो है आपके न्यूटर जेंडर के अंदर आते हैं. फिर जो है अच्छा इसमें कुछ नोट करने वाली बात ये है कि कॉमन कलेक्टिव नाउन्स इवन इफ दे रेफर्स टू द नॉन लिविंग बींग्स आर यूज्ड एज अ न्यूटर जेंडर. जब कलेक्टिव नाउन्स की हम बात करते हैं
चाहे वो नॉन लिविंग बींग्स हों या लिविंग बींग्स हों, वो जो है नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, दोनों ही जो है हम उसको न्यूट्रल जेंडर में ही करते हैं काउंट। जैसे कि द आर्मी, तो आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा न्यूट्रल जेंडर के अंदर ही काउंट होगा। द पुलिस, पुलिस भी जो है ये कलेक्टिव नाउन है और ये न्यूट्रल जेंडर में काउंट होगा। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, चाहे वो मतलब लिविंग हो या नॉन लिविंग के लिए कलेक्टिव नाउन्स हो, वो सब के सब जो है न्यूट्रल जेंडर के अंदर ही काउंट होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट इसमें है कि ऑब्जेक्ट्स नोटेड फॉर देयर पावर, स्ट्रेंथ, वायलेंस आर यूज्ड एज मस्कुलाइन जेंडर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स जो है किसी ना किसी को डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, लाइक पावर को, स्ट्रेंथ को या वायलेंस को डिनोट करते हैं, तो वो जो है मस्कुलाइन जेंडर को ही डिनोट करते हैं। इसमें मस्कुलाइन जेंडर आ जाता है। जैसे कि सन जो है कहने के लिए तो सन एक सेलेशियल बॉडी है, लेकिन ये जो है मस्कुलाइन जेंडर को दिखाती है क्योंकि इसके अंदर जो है पावर है। ठीक है ना। ऐसे ही समर हुआ, टाइम हुआ, डेथ हुआ, ये सब के सब मस्कुलाइन जेंडर को ही दिखाते हैं। ठीक है। द सन इज सो स्कॉचिंग, फॉर एग्जाम्पल, नाउ दैट वी कैनॉट गो आउट नाउ टू फेस हिम विदाउट एन अम्ब्रेला। तो फेस हिम विदाउट एन अम्ब्रेला, तो ये सन के लिए कहा गया है हिम, तो ये मस्कुलाइन जेंडर के अंदर आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने लायक कि सन इज सो स्कॉचिंग नाउ दैट वी कैनॉट गो आउट नाउ टू फेस हिम विदाउट एन अम्ब्रेला। तो ये हिम किसके लिए लगाया गया है? ये हिम जो है बेसिकली सन के लिए लगाया गया है। द डेथ इज क्रूअल, ही इज एज सर्टन एज टुमारो। तो डेथ के लिए यहाँ पे ही लगाया गया है। डेथ इज क्रूअल, ही इज एज सर्टन। ही कौन है यहाँ पे? ही डेथ है, डेथ के लिए लगाया गया है। तो ये मस्कुलाइन जेंडर को वो करता है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर जो है हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करते हैं जैसे कि जो कि ब्यूटी या जेंटलनेस या ग्रेस, इन सब को जो है दिखाएगा, तो वो हमेशा हम फेमिनाइन जेंडर के अंदर काउंट करते हैं। उसमें फेमिनाइन जेंडर में जैसे आ गया मून, अर्थ, स्प्रिंग, चैरिटी, ये सब जो है सबके सब जो है फेमिनाइन जेंडर के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहेंगे द मून इज सो ब्राइट एट दिस टाइम दैट शी इंड्यूसेस रोमांटिक मूड इन अस। द मून इज सो ब्राइट इन एट दिस टाइम दैट शी, अब यहाँ पे शी जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया? मून के लिए यूज़ किया गया है। और मून यहाँ पे जो है फेमिनाइन जेंडर की तरह से यूज़ किया जाएगा। अर्थ का तो क्लियरली हमको पता ही है, हम धरती माता बोलते हैं, तो अर्थ को तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थ के लिए हम जो है फेमिनाइन जेंडर यूज़ करते हैं। द अर्थ इज़ पेशेंट, हर ब्यूटी इज़ स्पॉइल्ड डे बाय डे। तो हर ब्यूटी मतलब अर्थ की ब्यूटी, तो हर किसके लिए यूज़ किया गया? अर्थ के लिए यूज़ किया गया। तो इस तरह से जो है ये फेमिनाइन जेंडर के अंदर काउंट होगा। अब यहाँ पे मैंने जो है आपको यहाँ पे मस्कुलाइन के से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे दे रखे हैं। जैसे बैचलर का स्पिंस्टर हो जाएगा, बैचलर का मेड भी होता है, बुलॉक का हिफर हो जाता है, डॉग का बिच, ड्रोन का बी, हॉर्स का मेयर। इस तरह से मैंने ये पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसको जो है याद कर सकते हैं क्योंकि ये सब काम आते ही आते हैं हमारे में। और इसके बाद फिर मैंने कुछ किया है यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, तो उन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आप सभी स्टूडेंट्स या जो भी लर्नर्स हैं वो उसको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाउ मच यू कम टू नो अबाउट दैट अबाउट दिस जेंडर्स। ठीक है। जेंडर्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इसमें बताई दी हैं। इसके बाद जो है मैं इसी जेंडर के साथ अटैच करना चाहूँगा प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंस का थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि प्रोनाउंस क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं प्रोनाउंस को जो है इसी के साथ अटैच कर दे रहा हूँ, जिससे कि क्योंकि नहीं तो फिर ये जेंडर्स का चैप्टर बहुत ही छोटा हो जाता। तो प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउंस हम उनको बोलते हैं, उन वर्ड्स को बोलते हैं जो कि हम नाउन के बदले में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोज आर कॉल्ड प्रोनाउंस, मीन्स द वर्ड्स विच वी यूज़ इन टू रिप्लेस द नाउन इन द सेंटेंस। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको हिंदी में देना चाहूँगा कि क्या हम ऐसा बोलते हैं कि राम के कपड़ों पर राम के कमरे में प्रेस कर रहा था? हम ऐसा नहीं बोलते। हम बार बार अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर नाउन के बारे में एक बार हम उसका नाम लेंगे, इसके बाद हम जो है ही या हिम या कोई ना कोई प्रोनाउन ही लगाएंगे उस समय।
जैसे हम कहेंगे राम अपने कपड़ों पर अपने कमरे में प्रेस कर रहा था। राम हमने एक बार बोला, लेकिन अपने अपने 2 बार लगाया हमने, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या हो गया, राम के लिए वही डिनोट करने वाले हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन इन द सेंटेंस। प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिंग द सेम नाउन ओवर एंड ओवर अगेन। हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल क्या है कि हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल हिंदी में दिया था, ऐसे ही है, रॉबिन रैन सो फास्ट यू वुड थिंक हिज लाइफ वॉज ऑन द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो है या हिज लगाया गया है, वो रॉबिन के नाम को दोबारा रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हमने वहाँ पे लगाया है। तो इसमें जो कॉमन प्रोनाउंस जो हैं वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं आई, मी, माइन, शी, ही, इट, वी एंड अस। ये जो है सबके सब कॉमन प्रोनाउंस के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। एंड इन ट्रूथ वैसे इसका अगर देखा जाए तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इन ईच सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस। और इसमें जो है डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज टू सब्स्टिट्यूट द पर्सनस नेम। पर्सनल प्रोनाउंस जो है किसी खास पर्सन के नेम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए काम में आते हैं। और उसमें भी जो है 2 टाइप के केसेस बनते हैं, वो बनते हैं सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या मतलब हुआ, सब्जेक्टिव केस का मतलब ये हुआ है जब हम जो है उस प्रोनाउन को सब्जेक्ट के प्लेस पे, जैसे कि आप सेंटेंस में देखते हैं सेंटेंस ज़्यादातर जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के केस में उस समय अगर हम प्रोनाउन लगाते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस बन जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर हम जो है उस प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब के सब जो है ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस हैं, ठीक। तो जैसे कि हमने कहा कि दे वेंट टू द स्टोर, तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है दे से, तो दे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस हो गया। आई डोंट वांट टू लीव, तो आई से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, आई डोंट वांट टू लीव, तो आई जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हुआ। ही रन्स अ ग्रेट शॉप इन टाउन, तो यह ही जो है किसी व्यक्ति को डिनोट कर रहा है और ही से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए ही जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हुआ। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस भी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, जैसे कि मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप ठीक से इन प्रोनाउंस को यूज़ करना सीख सकें सेंटेंसेस के अंदर। प्लीज़ डोंट सिट बिसाइड मी, अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है मी पे, यानी मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा और ये प्रोनाउन है। प्लीज़ डोंट सिट बिसाइड मी। या अगला एग्जांपल है गो टॉक टू हर, गो टॉक टू हर, तो हर ये ऑब्जेक्ट है, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, तो हर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बन गया। ऐसी मैरी पुट द गिफ्ट अंडर इट, तो इट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बन गया। इट जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए या छोटे जानवरों के लिए लगाया जाता है, जो बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं उनके लिए हम इट लगाते हैं। तो एंड डोंट लुक एट देम, तो यहाँ पे देम पे ख़त्म हो रहा है सेंटेंस, तो यहाँ पे देम जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। फिर सेकंड आते हैं हम यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउंस के ऊपर। पॉजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी चीज़ के ऊपर अपनी ओनरशिप, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार बताते हैं या फिर पोजेशन बताते हैं। तो ऐसे जो है प्रोनाउंस जो है पॉजेसिव केसेस में आते हैं, जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। तो इसमें जो है इट्स जब हम यूज़ करते हैं एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन, जब पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह से हम इट्स को यूज़ करते हैं तो इट्स के अंदर जो है कोई भी एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, उस समय एपोस्ट्रोफी IT एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगी, सिर्फ ITS लिखेंगे इट्स, ठीक है। देयर इज़ नो एपोस्ट्रोफी, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एग्जाम उसके अंदर जो नोट्स भेजे दिए हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पोजेशन की बात करते हैं, दिस इज़ माई बुक, तो माई यहाँ पे क्या बता रहा है, किताब के ऊपर अधिकार बता रहा है आपका कि यह मेरी किताब है। नो दैट्स हिज बुक, वो नहीं, ये उसकी किताब है, तो ये हिज मतलब जो है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो वहाँ पे किताब के ऊपर अधिकार उसका बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से दैट्स इट्स शेल्फ,
तो वो जो है उसका शेल्फ है, ये शेल्फ जो है ये उसका है। तो इस तरह से जो है किसी भी चीज़ के ऊपर अधिकार जताना, तो ये जो है पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। हाउएवर देयर आर आल्सो इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस, कुछ जो है इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। दीज प्रोनाउंस रेफर्स टू अ प्रीवियसली नेम्ड और अंडरस्टूड नाउंस। ये पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो एक बार हमने किसी के बारे में नाम ले दिया है तो उसी को डिनोट करते हैं, और ये अपने आप ही अंडरस्टूड होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो अंडरस्टूड होता है। दे स्टैंड अलोन एंड आरंट फॉलोड बाय एनी अदर नाउन, और ये हमेशा अकेले खड़े होते हैं और इसके पीछे कोई भी जो है नाउन फॉलो नहीं करता है। जैसे इसमें आ जाएगा माइन, आर्स, योर्स, हिज, ठीक है, हर्स, ये सब, या इट्स, देयर्स। तो जैसे कि हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल दैट्स माइन। अब अगर मैं कहूँ कि दैट इज़ माई पेन, तो माई के पीछे मैंने एक यहाँ पे नाउन यूज़ किया पेन, यानी ऑब्जेक्टिव केस हमने पेन बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया पेन। लेकिन अगर तो यहाँ पे अगर माई लगा रहा हूँ तो मैंने पेन भी लगाया, लेकिन अगर मैं माइन लगा रहा हूँ MINE माइन, तो इसके बाद मेरे को पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद कोई और नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे दैट्स माइन, बस बात खत्म, ये मेरा है, ठीक है। अब ऐसी हम बात करते हैं इट्स आज, रॉन्ग, इट्स आज नहीं, ये हमारा है, ठीक है। तो सो आई सपोज दोज क्लोथ्स आर योर्स, बस योर्स लगा दिया, दोज क्लोथ्स आर योर्स। योर्स के बाद आगे फिर फर्दर कोई और प्रोनाउन का या नाउन का हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नो, इट्स देयर्स, तो ये जो है इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस कहलाते हैं। फिर आते हैं हम इनफाइनाइट प्रोनाउंस के ऊपर। इनफाइनाइट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इनफाइनाइट प्रोनाउंस डोंट पॉइंट टू द पर्टिकुलर नाउन्स, सॉरी इंडेफिनेट प्रोनाउंस, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर नाउन की तरफ पॉइंट आउट नहीं करते हैं। वी यूज़ देम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट नीड टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, और हम उसको तब यूज़ करते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो उस केस में हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। सच एज इट कैन रिमेन इंडेफिनेट, जिससे कि वो जो है इंडेफिनेट ही रहता है। दे इंक्लूड, इसमें क्या आता है, जैसे फ्यू। अब फ्यू में क्या है, अब फ्यू के अंदर थोड़ा, फ्यू मीन्स थोड़ा। अब वो कितने हैं, हम चाहते तो हम गिन सकते थे, लेकिन हम उसको इंडेफिनेट रखना चाहते हैं। हमने ना तो गिने और ना ही हम गिनना चाहते थे, तो हमने फ्यू को बोल दिया, अब थोड़े थे, ठीक है। कोई भी चीज़ थोड़ी है, फ्यू। या एवरीवन मीन सब आ गए, ऑल सभी आ गए, सम थोड़े, एनीथिंग कोई भी नहीं, नोबडी कोई भी नहीं। तो इस तरह से जो है इसमें हम चाहें तो वहाँ पे हम गिनती भी कर सकते हैं, क्वांटिटी भी पता कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ना पे यहाँ पे गिनती करने की कोशिश कर रहे हैं, ना क्वांटिटी कोशिश कर रहे हैं, ना हमने करी, ना हमने जानना चाहा, तो उस समय हम उस केस में हम जो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जब हम जो है यहाँ पे प्रोनाउंस को इंडेफिनेट रखना चाहते हैं तो हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट वेल्थ इज़ हेल्ड बाय फ्यू, ज़्यादातर दौलत कुछ के पास रहती है। तो ये कुछ कौन है, कितने हैं? अगर हम चाहें तो गिन भी सकते हैं, या हम गिनना भी नहीं चाहते, क्यों गिनना चाहेंगे हम, ठीक है। या एवरीवन इज़ हेयर ऑलरेडी, अब एवरीवन में तो सब आ गए, अब यहाँ पे हम गिनती करने नहीं बैठ रहे कौन कौन है, लेकिन हमने कह दी एवरीवन मीन्स सब आ गए उसके अंदर। तो उसमें जब उस केस में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम जो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। आई डोंट हैव एनी पेपर नैपकिन्स, यू कैन ब्रिंग सम, तो हमारे पास पेपर नैपकिन नहीं है, तुम कुछ ले आओ। तो कुछ ले आओ मतलब अब कुछ में कितने हैं, कुछ में इतने भी हो सकते हैं, कुछ में इतने भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। हेयर्स नो बॉडी, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई नहीं है तो मतलब कोई नहीं है। तो ये जो है इस टाइप के प्रोनाउंस जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। अब आते हैं इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? दे आर यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज टू द नाउन और प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी क्लॉज या किसी फ्रेज को किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ने का काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस, मीन्स रिलेशन बनाने में काम आते हैं ये। इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? जैसे हु, हुम, विच, हुएवर, हुमएवर, विच एवर, ठीक है, और दैट। इस टाइप के जो है प्रोनाउंस जो है ये बेसिकली जोड़ने के काम आते हैं, नाउन का को उसके साथ जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर हु रैन
रैन द स्टॉप साइन वॉज केयरलेस। तो हु, अब वो ड्राइवर को पॉइंट आउट कर रहा है हु, ठीक है। अब ड्राइवर को जो है इसके साथ रिलेशन बनाया जा रहा है, और ड्राइवर कौन है, जिसने स्टॉप साइन को भी केयरलेसली रन कर गया, मतलब स्टॉप साइन पे रुका नहीं वो और चला गया। आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज़ यू वॉन्ट, तो मुझे नहीं पता कौन से पेयर ऑफ शूज़ चाहिए तुमको, कौन से पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। विच, तो यहाँ पे आई जो है, विच जो है इसको जोड़ रहा है, दोनों ना ये शूज़ को जोड़ रहा है उसके साथ, ठीक है। तो ये रिलेशन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। टेक विच एवर वन यू वॉन्ट, तो तुम कोई भी ले लो जो सा तुमको पसंद हो। नो नॉट दैट वन, नहीं मुझे वो वाला नहीं चाहिए। तो इसमें जो है बेसिकली ये उसमें काम आते हैं रिलेशन बनाने में। फिर आते हैं हम इंटेंसिव प्रोनाउंस के ऊपर। इंटेंसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो एम्फेसाइज करते हैं या इंटेंसीफाई करते हैं। इंटेंसीफाई मतलब थोड़ा बढ़ा के कहना है, एम्फेसाइज का मतलब किसी जोर दे के कहना। तो नाउन्स या प्रोनाउंस को जोर दे के कहा जाता है, तो टिपिकली यू फाइंड देम राइट आफ्टर द नाउन दे आर इंटेंसीफाई। तो अधिकतर हम जो है ऐसे प्रोनाउंस को कहाँ पाते हैं, उसी नाउन या प्रोनाउन के बाद, तुरंत बाद ये लगते हैं, ठीक है, उसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो मैंने थोड़ा एम्फेसिस के साथ बोलने के लिए क्या है, जोर दे के कहने की कोशिश की है कि मैंने ये काम स्वयं किया है, ठीक है। ही हिमसेल्फ पेंटेड द हाउस, तो उसने जो है घर अपना खुद पेंट किया है, तो थोड़ा सा हम जोर दे के इस बात को कह रहे हैं। तो इसी तरह से हर सेल्फ हो जाता है, देम सेल्फ हो जाता है, इसमें सभी में सेल्फ लग जाता है, ठीक है। और प्लूरल फॉर्म में होगा तो सेल्व्स लग जाएगा, SELVES, सेल्व्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल, ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। तो हम इनको जो है इंटेंसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस के बाद आते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जैसा कि नाम बताता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, यानी कि जब किसी की और हम पर्टिकुलरली इशारा करते हैं, ठीक है, तो हम उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। टेक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन दैट ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, मेंशन किया जाता है। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, और ये चाहे सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। दे कैन बी 5, देयर आर 5 ऑफ देम, और ये ज़्यादातर केवल सिर्फ 5 ही हैं। दिस पास के लिए, तो दिस, दैट दूर के लिए, ये सिंगुलर में हो गया। और प्लूरल में क्या हो गया, दीज, ये पास में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, बहुत सारे नाउन्स हैं, तो दीज, तो पास में होंगे दीज, और दूर के लिए हो जाएंगे दोज। तो दिस, दैट, दीज, दोज, तो सिंगुलर और प्लूरल इनका ये है, और साथ में एक हो रहा है सच, ये 5वां हो गया। तो ये सिर्फ 5 ही हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो किसी तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर अगली, ये बहुत बदसूरत हैं। दोज आर लवली, वो जो है बहुत खूबसूरत हैं। डोंट ड्रिंक दिस, इसको मत पियो, ठीक है। तो ये जो है दूर की चीज़ के लिए, और ऐसे सच का आता है, सच वॉज हिज अंडरस्टैंडिंग, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी, उसकी समझदारी ऐसी थी। फिर आते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का तो बहुत इजी है, ये आप समझ ही सकते हैं। जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं वो सब के सब इसके अंदर आ जाते हैं। हु, whom, which, what, whoever, whomever, whichever, whatever, ये सब के सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, या व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी, तो ये सब क्वेश्चन बनाने के काम में आते हैं। इनको WH वर्ड्स भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन बनाने के काम में आते हैं। तो ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस बात को थोड़ा सा समझना जरूरी है। एक हमने इंटेंसिव प्रोनाउंस की बात करी थी, और एक हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउन में भी सेल्फ लगता है, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में भी सेल्फ लगता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क कहाँ है, इसको फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। दे आर जस्ट सिमिलर टू द इंटेंसिव प्रोनाउंस, ये बिल्कुल इंटेंसिव प्रोनाउंस की तरह से सिमिलर है, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट इंटेंसिव प्रोनाउंस आरंट एसेंशियल टू अ सेंटेंस मीनिंग, ये एसेंशियल नहीं होते, इंटेंसिव प्रोनाउन एसेंशियल नहीं होते सेंटेंस के मीनिंग में, वाइल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस के मीनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्या है, इनको रिफ्लेक्सिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पलट के फिर दोबारा से सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। पलट के अगर हम बात करें इनके बारे में, तो पलट के ये सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं,
ठीक है। तो पलट के जो भी सब्जेक्ट की तरफ इशारा करे वो प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन इंटेंसिव प्रोनाउन जो है पलट के उसके ऊपर इशारा नहीं करता। वो तो क्लियरली कह रहा है, वो जो है हमेशा जो सब्जेक्टिव केस है, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के तुरंत ही बाद लग जाएगा। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क इंटेंसिफाइड में, इंटेंसिव प्रोनाउन में। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखिए इसके एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे यूज़ करता है। आई टोल्ड माई सेल्फ, आई टोल्ड माई सेल्फ, तो नॉट टू स्पेंड ऑल मनी ऑन न्यू शूज़, मैंने अपने आप से कहा कि सारा पैसा नए जूतों के ऊपर नहीं खर्च करना है। आई टोल्ड माई सेल्फ कौन है? आई। माई सेल्फ कौन है? आई। तो अपने आप जब हम इसके बारे में पूछेंगे तो अपने आप ही वो इशारा किसकी तरफ करेगा? सब्जेक्ट की तरफ इशारा करेगा। यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव योर सेल्फ टू द रेस्टोरेंट टुडे, आपको आज खुद रेस्टोरेंट की तरफ ड्राइव करके जाना होगा। तो योर सेल्फ मतलब योर सेल्फ कौन? यू। योर सेल्फ किसके लिए लगाया गया? यू के लिए लगाया गया। तो यू जो है, तो इशारा इसने सब्जेक्ट की तरफ कर दिया क्योंकि यू आर, यू से यू सब्जेक्ट है इसके अंदर। अब अगला सेंटेंस है वी गेव आवर सेल्व्स प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, हमने अपने आप को बहुत सारा टाइम दे दिया है, बहुत सारा टाइम दे दिया है, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है। तो वी गेव आवर सेल्व्स, तो हमने, आवर सेल्व्स कौन है? वी। किसने एक्स्ट्रा टाइम दिया अपने आप को? हमने। तो वी की तरफ, सब्जेक्ट वी है तो वी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसकी पहचान आप ऐसे ही कर सकते हैं जब आप, ये जो है पहली बात तो ये कि ये तुरंत जो है प्रोनाउन के साथ पीछे पीछे फॉलो नहीं होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जब हम इनके बारे में पूछते हैं तो ये हमेशा इशारा किसकी तरफ करते हैं? सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो है वर्ब के पीछे यूज़ होते हैं, ज़्यादातर ये वर्ब के बाद आते हैं। तो जब वर्ब के बाद आए तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। और अगर जो है प्रोनाउन के पीछे ये आते हैं तो ये इंटेंसिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। तो यही थोड़ा सा फ़र्क है याद करने का या समझने का, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने कुछ इसमें एक्सरसाइजेज दी हैं, तो ये एक्सरसाइजेज बहुत ही काम की एक्सरसाइजेज हैं। और प्रोनाउंस जो हैं इतना आसान नहीं है जिस तरह से हम समझते हैं कि ये प्रोनाउंस को हम जो है बहुत ईजीली, बहुत ईजी हैं करना। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में, 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि प्रोनाउंस को भी जो है बच्चे बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें भी अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसलिए मैंने इसमें कुछ एक्सरसाइज एक्स्ट्रा दी हैं। तो प्लीज़ आप सब, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी बच्चे जो हैं इन एक्सरसाइजेस को करें, जो भी लर्नर्स हैं मेरे, वो सभी इन एक्सरसाइजेस को करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो है घंटी का आइकॉन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी मैं नोट्स डालता हूँ वहाँ पे या वीडियो डालता हूँ तो आपको मैसेज मिल जाए। और वीडियो जब डलेगा तो साथ साथ जो है वेबसाइट पे और ब्लॉगर पे मेरी पोस्ट भी डलेगी, ठीक है। आप अगर आज जो है मैंने प्रोनाउंस और उसके बारे में बताया जेंडर्स के बारे में, तो जेंडर्स और प्रोनाउंस की पोस्ट भी डल चुकी है वेबसाइट पे और ब्लॉगर पोस्ट पे, ठीक है। तो फिर दोबारा से मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, ABS कोचिंग सेंटर मेरा यूट्यूब के चैनल का नाम है, और https ucpschool.net ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मेरे नोट्स और वीडियो दोनों एक ही जगह पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉगर पे जा सकते हैं, ucpsham.blogspot.com। इनके लिंक्स मैं जो है वीडियो के नीचे दे दूंगा तीनों। वहाँ पे ब्लॉगस्पॉट पे अगर आप ब्लॉगर पे जाते हैं तो आपको वीडियो भी वहीं देखने को मिल जाएगी और नोट्स भी उसके नीचे मिल जाएंगे देखने को। तो मैंने तीनों ही टाइप के, और अगर आप पहले सिर्फ लेक्चर सुनते हैं और बाद में वेबसाइट पे नोट्स देखना चाहते हैं तो आप जो है वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट्स मेरे पास तीनों हैं, आप जो इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल आज का सेशन मैं फिनिश करना चाहूँगा और होप करूँगा कि आपको ये ठीक से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो कृपया करके जो है आप मेरे को जो है नीचे तीनों ही जगह पे जो है एक कमेंट्स का कॉलम मिलेगा, तुमको यूट्यूब में भी मिलेगा, ब्लॉगर पे भी मिलेगा और उसके अंदर या वेबसाइट पे भी मिलेगा। आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट कर सकते हैं और मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू इट इमीडिएटली, ठीक है ना। जल्दी उस पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल के लिए मैं इस सेशन को एंड करूँगा।
गुड बाय टिल नेक्स्ट सेशन.